फसलों के मुआवजे और किसानों को हो रही समस्याओं के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा हमलावर है। इंडिया न्यूज हरियाणा के पॉलिटिकल एडिटर विपिन परमार से बातचीत में हुड्डा ने बताया कि पीएम मोदी से उनकी मुलाकात कैसी रही। हरियाणा सरकार के खिलाफ विपक्ष का लगातार हल्ला बोल चल रहा है। ऐसे में मेरे साथ बात करने के लिए तमाम मुद्दों पर, प्रदेश के तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब मौजूद है। सर, फिलहाल जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो किसानों की फसल का है। खराब मौसम रहा, पूरी फसल जो है किसानों की खराब हुई है। सरकार ये दावा कर रही है कि मई के महीने तक पूरा का पूरा मुआवजा दे दिया जाए। क्या कहेंगे सर? मुआवजा तो बाद की बात है, पहले लिफ्टिंग तो की जाए। सारी मंडियां भरी पड़ी हैं। 38 लाख मीट्रिक टन आवक हो चुका है। 36 लाख मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है, लेकिन अभी लिफ्टिंग केवल 10 लाख मीट्रिक टन की हुई है। तो आज किसान भी परेशान है, आड़ती भी परेशान है। मौसम देखकर बेमौसमी बारिश पहले मार पड़ी किसान को, अब फिर बादल मंडरा रहे हैं। तो ये क्यों नहीं हुआ अब तक लिफ्टिंग में, क्यों नहीं टेंडर दिए गए अब तक लिफ्टिंग के, ये सवाल खड़े करते हैं। इनकी सरकार की लापरवाही है। जहां तक मुआवजे की बात आपने कही, गिरदावरी नहीं हुई, अभी फसल कट गई, फसल कट के मंडी में आ गई। गिरदावरी कब करेंगे, कब आकेंगे, किसका कितना नुकसान है? तो ये मेरे को लगता है, ऐसा लगता है मुआवजा देने की कोई नीयत नहीं है। इसी वास्ते मैंने कहा था भाई तुरंत 500 रुपया प्रति क्विंटल बोनस डिक्लेयर करना चाहिए सरकार को। और जो वैल्यू कट है खरीद में केंद्र सरकार की तरफ से, एफसीआई की तरफ से, वो सरकार को, हरियाणा सरकार को वहन करना चाहिए। कृषि मंत्री ये दावा करते हैं कि हमने गिरदावरी करा दी, हमने गांव के युवकों का इस्तेमाल किया गिरदावरी कराने के लिए, और अब एक एक दाना हम उठाएंगे। क्या लगता है ऐसी परिस्थितियों में तमाम चीजें? कहाँ गिरदावरी हो रही है? गिरदावरी पूरी नहीं हुई अभी, फसल कट के तो मंडी में आ ली। अब तक कह रहे हैं गिरदावरी होगी, कुछ होगी कुछ नहीं होगी। मतलब कोई इनकी वो नहीं, लगता नहीं मेरे को एफिशिएंसी ठीक नहीं है। आपने सोनीपत की रैली में जो है राहुल गांधी की आवाज को जिस तरह से दबाने का लगातार आपने कहा कि प्रयास किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, किस तरह से देखते हैं सर जिस तरह की कार्रवाई जो है सेंट्रल लेवल? जैसे पार्लियामेंट नहीं चलने दी, वो बोलना चाहते थे, तो इस प्रकार से प्रजातंत्र में कोई किसी की आवाज नहीं दबा सकता है। प्रजातंत्र का यही खूबी है। अगर बात करें सर प्रदेश की, तो कर्ज को लेकर आप जो है लगातार विपक्ष पर, सत्ता पक्ष पर हमलावर है बतौर नेता विपक्ष, लेकिन मुख्यमंत्री का ये कहना है कि हर बार नए आंकड़े जो है कर्ज को लेकर नेता प्रतिपक्ष जो है वो पेश कर देते हैं। क्या कहेंगे? आंकड़े देखे, यही देते हैं नए आंकड़े। इंटरनल डेप्ट का कभी कुछ ये आंकड़ा देते हैं, आरबीआई कुछ आंकड़ा देती है, कैग कुछ आंकड़ा देती है, और जबकि ये जो अपना ऑफ बजट जो है बताते नहीं है। तो व्हाइट पेपर इशू करने में क्या एतराज है इनको? व्हाइट पेपर इशू करें, उसमें चारों वो डाल दें, इंटरनल डेप्ट भी डाल दें, पब्लिक डिपॉजिट की भी हमारे को डिटेल दें, और जो कंटीजेंट लोन है उसकी भी दे दें, और ऑफ बजट भी सारा दे दें, पता लग जाएगा। मेरा दावा है ये अगर ये सारा कंपाइल करेंगे तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा बनेगा। 2 मुलाकातों की आपकी बहुत चर्चा। सोनीपत रैली के बाद पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी से भी आपने मुलाकात करी, प्रदेश के 2024 के रोड मैप को लेकर क्या कुछ चर्चा रही है? और दूसरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आपकी मुलाकात हुई, उसको लेकर जो है काफी कुछ चर्चा का विषय नहीं, चर्चा का विषय आपने बनाया हुआ है। शिष्टाचार की मुलाकात की होती रहती है। कोई राजनीति में है, कोई व्यक्तिगत हमारा कोई वो थोड़ा ही है। राजनीतिक विरोध हो सकता है हमारा, वो तो है ही आज, लेकिन कोई व्यक्तिगत वो थोड़ा ही है। शिष्टाचार है। हम साथ चीफ मिनिस्टर रहे, 10 साल वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैं हरियाणा का था, इकट्ठे ही बैठते थे, जी एंड इकट्ठी सीट आती थी, उसमें क्या बात है? सोनिया गांधी से सर क्या 2024 को लेकर क्या कुछ चर्चा रही है? नहीं, तो बात हुई, चर्चा हुई, राजनीतिक चर्चा भी होती है। जब 2 राजनीतिक आदमी मिलते हैं तो चर्चा होती है। इस बार कांग्रेस की ओर से यह तय किया गया है कि संगठनात्मक ढांचा टिकट उसको दी जाएगी सर्वे के आधार, लोगों से बात करेंगे, लोगों से ही जाना जाएगा कि कौन उनको रिप्रेजेंट करेगा। किस तरह से देखते हैं सर? सर्वे कराएंगे, जो मजबूत कैंडिडेट होगा उसका ही नाम रिकमेंड करेंगे। 2024 के लिए कांग्रेस कितनी तैयार? पूरी तैयार है। आज हम तो आज करा लें चुनाव, आज ही तैयार है, 24 तो दूर है। नेता प्रतिपक्ष बापू मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हैं। साफ तौर पर सत्ता पक्ष पर निशाना साधा गया है
कि बिना गिरदावरी के अभी तक लिफ्टिंग जो है वो नहीं हुई है। अभी भी मौसम की जो हालात हैं, जिस तरह से मौसम खराब है, उसको लेकर ना केवल किसान बल्कि मंडी में आड़ती और तमाम लोग जो है वो परेशान है। ऐसे में सरकार को जो है इसको देखते हुए तुरंत मुआवजे का ऐलान और साथ ही साथ किसान को राहत देने का काम करना चाहिए। कैमरा पर्सन मोनू के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।